आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। बहुत से पेरेंट्स की ये क्वेरीज आई हैं कि हमारा बच्चा 2 साल तक सारे उसके माइलस्टोन्स जो है वो अचीव्ड है, लेकिन उसके बाद बच्चे का आई कांटेक्ट जो है वो कम हो गया है, बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी आ गई है, बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा सेंसरी लोड हो गया है, बच्चे के अंदर हैंड फ्लैपिंग आ गई है, बच्चा सोशली इंटरेक्ट करना कम हो गया है और इसके अलावा सोशली कम्युनिकेट नहीं करता। पहले तो फिर भी मामा बाबा कुछ बोलता था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बोलता, सिंगल वर्ड भी नहीं बोलता। पहले सेंटेंसेस बोलता था, लेकिन अब कभी कभी कोई सिंगल वर्ड बोलता है। अब रिक्वेस्ट नहीं करता, हाइपर हो जाता है, शोर करता है, टेंट्रम शो करता है। इसके अलावा गोल गोल घूमता रहता है, चीजों को उठा उठा के फेंकता है और नेम पे रिस्पॉन्स नहीं करता, आई कांटेक्ट नहीं देता। तो आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म हो सकता है, क्योंकि जब इन मदर से पूछा जाए कि क्या आपने अपने बच्चे को मोबाइल दिया, कहती है जी जब वो 1 साल का 2 साल का था तो हमारे घर में ये काम थे, जैसे किसी की डिलीवरी थी या मैं अकेली थी, घर में कोई नहीं था, मुझे काम करने होते थे, या बच्चा जो है घर में करवाने के लिए कुछ नहीं होता था, मैं जॉब करती थी, नैनी को दे के चली जाती थी, तो हम बच्चे को ज्यादा जो है ना मोबाइल देते थे। तो जिसकी वजह से 2 साल के बाद बच्चा, क्योंकि ऑल टाइम मोबाइल के साथ कम्युनिकेट करता था, मोबाइल में ही रहता था, उसको अपने इन्वायरमेंट से फेमिलियर नहीं था, तो इस वजह से उसके अंदर ऑटिस्टिक फीचर्स आने स्टार्ट हो गए, ऑटिस्टिक सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए। उसका आई कांटेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि ऑल टाइम मोबाइल में देखना, मोबाइल की वजह से उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी आ गई, मोबाइल की वजह से वो लोगों से इंटरेक्ट करना कम हो गया, इंट्रैक्शन उसकी कम होगी, बोलना कम हो गया, क्योंकि हर चीज तो हम उसकी नीड के बगैर, उसके मांगे बगैर हम उसको दे देते, तो उसने इस चीज को बोदर ही नहीं किया कि मुझे बोलना चाहिए। तो वर्चुअल ऑटिज्म जो है ये, इसमें बच्चे के सारे माइलस्टोन्स अचीव्ड होते हैं, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स या 1.5 साल 2 साल के बच्चे में सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप वर्चुअल ऑटिज्म को भी सेम वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि क्लासिकल ऑटिज्म। क्लासिकल ऑटिज्म की जो सिम्टम्स होती हैं वो बाय बर्थ ही बच्चे में जो है शो होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि सोशल स्माइल जो है 6-7 महीने का बच्चा देता है उसमें नहीं होता, नेम पे रिस्पॉन्स नहीं होता, आई कांटेक्ट नहीं होता, किसी एक स्पेसिफिक कॉर्नर या स्पेसिफिक चीज को देखते रहना, और इसके अलावा कम्युनिकेशन उसकी डिले होती है, उसकी बाकी जो सेल्फ हेल्प के टास्क होते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, ये सब कुछ डिले होता है, उसके माइलस्टोन्स डिले होते हैं। तो क्लासिकल ऑटिज्म के जो फीचर्स हैं वो आफ्टर बर्थ जो है शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो वर्चुअल ऑटिज्म है ये स्पेसिफिकली जो है वो 2 साल से 3 साल के बच्चे में आना स्टार्ट होते हैं, और ये इसकी जो मेन रीजन होती है वो एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल होती है। हम जब पेरेंट्स अपने काम करने के लिए बिजी होते हैं तो बच्चे को मोबाइल सारा दिन काफी घंटे दे के 6 से 7 घंटे हम मोबाइल के आगे बिठा देते हैं, तो बच्चे के अंदर वर्चुअल ऑटिज्म आ जाता है। इसका सबसे बड़ा लॉस जो सोशली इंटरेक्ट करना कम कर देता है, इन्वायरमेंट से फेमिलियर होना कम कर देता है, और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कलर्स को देखना, लाइट्स को देखना, एक स्पेसिफिक व्हील को घुमाते रहना, इस तरह की टॉप वॉक करना, हाइपर हो जाना, हैंड फ्लैपिंग करना, और एक जगह पे बैठना ना, कमांड फॉलो ना करना, अग्रेसिव हो जाना, अपनी बात मनवाने के लिए रोना। तो ये जो सारी सिम्टम्स है वो ये सब जब वो अकेला बैठ के मोबाइल देखता है तब उसके अंदर आते हैं, क्योंकि उसकी समझने सोचने की सलाहियत जो होती है वो कम हो जाती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, उसकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन कम हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बच्चे को एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल से होती है, जो कि हम इसको कैटेगराइज करते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। जो वर्चुअल ऑटिज्म की रिकवरी होती है वो आपको तभी मिलना स्टार्ट हो जाती है जब बच्चे का आप जो मोबाइल है उसका ड्यूरेशन कम करते हैं। पेरेंट का क्वेश्चन होता है कि जी
हम एकदम तो बच्चे से मोबाइल नहीं ले सकते या बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये है कि अगर आप बच्चे को 6 से 7 घंटे या पूरा दिन मोबाइल देते हैं तो आप उसका जो टाइम है वो 1 घंटा कर दें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मोबाइल 1 घंटा कर दे, बाकी उसकी एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं दे। उसको किसी न किसी और एक्टिविटी में इंगेज करें, और किसी और एक्टिविटी में उसको बिजी करें, और इसके अलावा डिफरेंट घर के टास्क और एक्टिविटीज उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप करें। क्योंकि बच्चे को पहले नहीं पता होता कि मोबाइल के बाहर भी दुनिया है, तो आपने उस दुनिया में उसको लेके जाना है। रिश्तों की पहचान करवाएं, चीजों की अंडरस्टैंडिंग करवाएं, कलरिंग करवाएं, डिफरेंट पजल्स फिक्स करवाएं, उनके साथ प्ले करें, उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, ताकि वो जो अपना प्लेयर जो है, वो जो अपनी सेटिस्फेक्शन मोबाइल से पूरी करते थे, उनको उस चीज में वो जो है ना इंटरेस्ट और वो जो हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है, वो उनको डिफरेंट एक्टिविटीज से मिले। आप उनको अपने साथ इंगेज करवाओ, उनको इमोशंस उनके अंदर डेवलप करो। देखिए, जब मोबाइल यूज करता है ना बच्चा, तो मोबाइल यूज करने की वजह से उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है डोपामाइन। जो डोपामाइन की वो रिलीज मोबाइल को देख के उसको फीलिंग्स आती है ना, वही फीलिंग्स, वही जो है ना अचीव्ड एक्साइटमेंट उसको डिफरेंट एक्टिविटीज में आए, आपसे मिलके आए। आपका हैप्पी फेस होना चाहिए, आप ऑल टाइम उसको वेलकम करें, उसको अपने साथ एंगेज करें, उसको हक दें, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज में, घर के कामों में उसको साथ लगाएं, ताकि वो उस वर्ड से निकल के, एक मोबाइल की वर्ड से निकल के आपकी तरफ आए। तो जब वो मोबाइल को छोड़ेगा और आपकी तरफ आएगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। उसका आई कांटेक्ट बेहतर हो जाएगा, उसकी सीटिंग अच्छी हो जाएगी, उसकी कमांड फॉलोइंग अच्छी हो जाएगी, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, उसकी सोशल इंटरेक्शन अच्छी हो जाएगी। तो वर्चुअल ऑटिज्म से को हम जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।